ये शब्द बार बार बताते हैं, पर ये इनके जो ओरिजिनल शब्द हैं वो गायब हैं। बुद्ध के बाद बहुत सारे लोग रमते थे और आराम को बिहार में बोलने लगे, क्योंकि बुद्ध बिहड़ते थे। जो रहने को बिहार बोलते हैं, बिहड़ती बोलते हैं, तो रहने की जगह को बिहार बोलने लगे। आराम जो जगह है वो होती है जहाँ रमता है, जहाँ साधना करता है, उसको आराम बोलते हैं। आराम बाग एक जगह है दिल्ली के अंदर, जहाँ साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जहाँ रमते हैं उसको आराम बोलते हैं, और जहाँ रहते हैं उसको विहार बोलते हैं। विहार में रमता नहीं आदमी, विहार में रहता है, पर रमने की जगह अलग है, वो विवेक में होती है, एकांत में होती है। इसलिए आराम अलग जगह है और विहार अलग जगह है। आज के समय हम जो कहते हैं कि जाओ आराम कर लो, आराम का मतलब होता है कि राम का उल्टा कर लो। साधना जो कर रहे हो, साधना की बजाय साधना छोड़कर अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। उसको हम आज आराम बोलते हैं और विराम भी बोलते हैं। विराम और विश्राम बाद में आ गया। विश्राम, विराम का मतलब होता है राम से अलग, यानी कि रमने से, साधना करने से अलग होने वाले व्यक्ति को कहते हैं विराम, यानी स्टॉप हो गया। तो ये शब्द हमें मिलते हैं, ये आरामिक मिलता है शब्द हमें, आरामत मिलता है। आराम से बने हुए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आरामपाल है, आरामिक है, आरामता है, और विराम से मिलते हैं विरमती और विमरती, यानी कि जो रमता नहीं है। ये सारे शब्द मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ राम से संबंधित, क्योंकि ये पाली के अंदर हैं। राम बहुत पुराना शब्द है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये शब्द अचानक आया है पाली के अंदर से, तो कैसे आया है? अचानक नहीं आया है, ये शब्द पहले से है। और एक जातक कथा के अंदर तो राम, लखन और सीता की बाकायदा 3 लोगों की छोटी सी कहानी भी है, बहुत छोटी सी कहानी है। क्योंकि राम बहुत सारे हुआ करते थे उस जगह जिसको मगध बोला करते थे, और वहाँ इतने बिहार बन गए कि उस जगह का नाम ही बिहार पड़ गया। और वहाँ के हर आदमी के नाम के आगे पीछे राम मिलता है लगा हुआ। राम भज राम, राम बिहारी राम, राम हरि राम, ये राम मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम के पीछे राम मिल जाता है तो वो व्यक्ति 100% किसी ऐसे समूह से, ऐसे परिवार से, ऐसे समण खानदान से जहाँ लोग रमते थे। और जगहों के नाम बहुत सारे हैं, चाहे वो रामेश्वर है, चाहे रामपुरा है, चाहे रामनगर है, चाहे और रामानंद सागर है, यानी कि राम का आनंद ले रहा है, रमने का आनंद ले रहा है सागर के तट पे, तो रामानंद सागर हो गया। ये राम से मिलने वाले या रामरी या रमई बहुत सारे शब्द लगातार पूरे भारत में मिलते हैं। रामपुर तो बहुत मिलते हैं और रामनगर बहुत मिलते हैं। इसलिए क्योंकि जो दशहरा का पर्व आ रहा है, जो दशहरा का फेस्टिवल आ रहा है, वो दशहरा का फेस्टिवल 10 हरा का फेस्टिवल है। 10 हार, यानी कि जिन्होंने 10 चीज़ों को हराया है उन लोगों का फेस्टिवल है। तो 10 लोग कौन से हराए हैं, कौन से ऐसे 10 चीज़ें हैं जो हराई गई हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 10 हैं और वो हरा के बार बार बताई गई हैं। 10 बातें जो हराई गई हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे और जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो सारी की सारी पाली की बातें हैं। क्योंकि 10 बुरी बातें हराने वाले को दशहरा बोलते हैं। जो 10 लोगों का, 10 बुराइयों का दहन कर देता है, उसको अच्छी तरह से अच्छा व्यक्ति मानते हैं। तो जो बुराइयों आती हैं उनमें सबसे पहली बुराई आती है काम वासना की। काम वासना एक बुराई है। काम वासना अगर सर चढ़ के बोलती है या उसमें व्यभिचार आता है तो वो व्यक्ति को मुक्त नहीं होने देती और व्यक्ति उसके अंदर खत्म हो जाता है। तो काम वासना है। अरति है। अरति का मतलब है साधना में रत होता है पर उसको होने नहीं देता, अरत हो जाता है, अरति हो जाती है। तीसरी है भूख प्यास। भूख प्यास ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को क्रिमिनल बना देती है और वो उसको किसी भी हालत में चैन से नहीं रहने देती। चौथी है तणहा या तृष्णा, क्रेविंग्स, यानी कि तृष्णा किसी चीज़ की, चाहिए 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 चाहिए, वो व्यक्ति बुराई में आ जाता है और वो कुछ भी कर सकता है, सारे पाप वो कर लेता है। आलस बहुत बड़ी बुराई है। आलसी व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। और जिसके अंदर भय समा गया है, जो डर गया है, उसके पास कितनी धन हो जाए, कितना दौलत हो जाए, कितने बच्चे हो जाए उसके, कितने उसके माता पिता हो जाएं, कितने यार दोस्त हो जाएं, कितनी ज़मीन जायदाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है
जिसके अंदर भय आ जाता है। भय बहुत बड़ी बुराई है। और फिर है कुशंका, यानी किसी व्यक्ति को शक होने लगे, बात बात में शक होने लगे और उसको बुरा शक होने लगे। एक तो अच्छा शक होता है, एक बुरा शक होने लगे और वो शक उसके अंदर घर जाए तो वो व्यक्ति बुराई होती है, उसके अंदर परेशानी उसको होती है। एक होता है घमंड, किसी को और घमंड है, वहम है, ईगो है, तो वो उसको ख़त्म कर देता है, खा जाता है। और एक प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि में अगर कोई व्यक्ति इस चक्कर में पड़ जाए कि मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरा चेहरा चमकना चाहिए, मेरा भाषण होना चाहिए, मेरे को लोग देखें, मेरे को ताली बजाएं, मेरा फ़ोटो चारों तरफ छपे, सब जगह मेरा फ़ोटो हो, सब जगह मेरा नाम हो और मेरे नाम के अतिरिक्त कुछ ना हो, तो वो प्रसिद्धि भी उसके लिए बुराई है, ख़त्म हो जाती है। और एक होता है आत्म प्रशंसा, यानी आत्म प्रशंसा। जो व्यक्ति मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा करता रहता है पूरे जीवन भर, वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। ये 10 बुराइयां हैं। इन 10 बुराइयों को जो व्यक्ति खत्म